क्या आपको पता है कि बीइंग अ आईटी इंजीनियर, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, आप कितनी तरह के नेटवर्क जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं पता है? तो आज के इस CCNA 200-301 का नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर मैं ये सारे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपका जो बीइंग अ आईटी इंजीनियर, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, जब हम कोई नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पर कितनी तरह का नेटवर्क हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन सेक्शंस के अंदर हमारा ये जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो आपका डिवाइड किया, यानी कि बीइंग आईटी इंजीनियर हम तीन तरह के नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। और तीनों में ही मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो गैस, मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर सको तो शेयर कर देना। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे कि कितनी बीइंग आईटी इंजीनियर, बीइंग नेटवर्क इंजीनियर, हम कितनी तरह के नेटवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं। तो नेटवर्क जो है वो तीन तरह से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला टाइप का जो नेटवर्क होता है विच इज कॉल्ड सिंप्लेक्स नेटवर्क। क्या होता है? सिंप्लेक्स नेटवर्क। अब ये सिंप्लेक्स नेटवर्क किस तरह का डिजाइनिंग होता है और इसको सिंप्लेक्स क्यों बोला जाता है? सो बेसिकली जो सिंप्लेक्स नेटवर्क है ये आपका एक ऐसा नेटवर्क हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें जो डेटा है वो आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही ट्रैवल करता है, यानी कि वन डायरेक्शन में ही डेटा आपका ट्रैवल करता है। इसमें कभी भी दूसरे डायरेक्शन से आपके जो है सोर्स डेस्टिनेशन से कभी भी सोर्स तक डेटा नहीं आएगा। हमेशा जो आपका डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही ट्रैवल करेगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसका कोई एग्जाम्पल देके समझाओ। तो डेफिनेटली मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आई एम श्योर आप लोगों के घर पे टीवी लगा होगा, है ना। टीवी के लिए आप लोगों ने कनेक्शन भी कर रखा होगा और कनेक्शन करने के साथ में आपके जो टीवी है उसके साथ में हमारे पास लगा होता है एक सेट टॉप बॉक्स। और वो जो सेट टॉप बॉक्स है वो सिग्नल रिसीव करता है आपके घर के बाहर लगे हुए एक डिश से। एक छोटा सा डिश होता है इस तरह का। अब ये ऐसे डिश का जो है आप लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जहां से हमारे पास सिग्नल आते हैं। तो अब ये बताओ कि ये भी आपका एक नेटवर्क है और ये भी इंजीनियर्स ही इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। बट यहां पर जो डेटा है वो ब्रॉडकास्टर से रिसीवर तक पहुंचता है। क्या कभी आप अपने टीवी से आप अपने ब्रॉडकास्टर से बात कर सकते हैं या उसको कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं? द आंसर इज नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ये जो नेटवर्क है, राइट, वो भले ही हमारे ट्रांसपोंडर्स के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है सैटेलाइट्स के थ्रू, बट इवन दो ये जो नेटवर्क है ये आपका सिंप्लेक्स नेटवर्क कहलाता है और ये काफी बड़ा नेटवर्क है, राइट। तो दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो दूसरा टाइप का हमारा जो नेटवर्क होता है, आई एम श्योर ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, विच इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स जो है ये आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। हाफ डुप्लेक्स एक ऐसा नेटवर्क हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें जो डेटा है वो ट्रैवल करता है, बट एट द सेम टाइम एक टाइम पे वो डेटा आपका एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। दैट इज कॉल्ड दी हाफ डुप्लेक्स। यानी कि जब डेटा आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल कर रहा है तब आपका डेस्टिनेशन सोर्स की तरफ में डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, और जब सोर्स का डेटा कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद जो है डेटा आपका डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ जा सकता है। यानी कि आपके पास में एक सिंगल रूट है जहां से आपका जो एक ही साइड की ट्रैफिक जो है वो ट्रैवल कर सकती है। इस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। अब अगेन आप लोगों का सवाल ये होगा कि यार इसका भी कोई एक एग्जांपल देके समझा दो तो मजा आ जाए। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आप लोगों को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर जो हमारे पास में इस तरह का जो नेटवर्क है, राइट, वो होता है हमारे पास में बहुत आसानी से समझने के लिए वॉकी टॉकी। आई एम श्योर वॉकी टॉकी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वॉकी टॉकी क्या होती है, राइट। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास में वॉकी टॉकी होती हैं या जितने भी इवेंट वाले हैं उनके पास में वॉकी टॉकी होती है। और ऐसे में ये वॉकी टॉकी जो है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करती है। कैसे? कि आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जो वॉकी टॉकी का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जो भी कम्युनिकेशन है, आई एम श्योर आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, रियल में आई डोंट नो सी देखा है कि नहीं, बट मूवीज में भी आपने देखा होगा कि वहां पे जो भी बात कर रहा है वो अपनी जब बात कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो क्या करता है, एक ओवर एंड आउट या इस तरह का कोई भी एक एंड, जो कम्युनिकेशन एंड का जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करता है और उसके बाद जिसको भी उसका आंसर देना होता है वो फिर यहां से आंसर देता है। सो बेसिकली वॉकी टॉकी के अंदर क्या होता है कि जो एक टॉक बटन होता है,
टॉक बटन जो है वो दबाकर बात करी जाती है, जितने भी बाकी उस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर दो लोग या दो से अधिक लोग एक साथ टॉक बटन दबाएंगे तो होगा क्या? तो हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क जो वॉकी टॉकी का है, इसमें क्या होता है, क्योंकि डेटा जो है वो एक डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर सकता है एक समय पे। अब ऐसे में अगर दोनों साइड से डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाए, सो व्हाट विल हैपन कि डेटा आपका दोनों साइड से ट्रांसमिट होगा, लेकिन एक सेंटर पॉइंट पे आके वो कोलाइड हो जाएगा, भिड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा उस डेटा का, और आपका पूरा जो वॉकी टॉकी नेटवर्क है वो एकदम साइलेंट हो जाएगा, बिकॉज सारा डेटा जो है वो ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा। राइट? अगर आप लोगों को नहीं यकीन है तो आप लोग वॉकी टॉकी जो बच्चों के लिए भी खिलौने भी आते हैं, उनके अंदर भी सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है, आप उसका जो है इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जो है वीडियो भी अवेलेबल है जहां पे मैंने ये चीज को टेस्ट भी करके दिखा रखा है, तो आप जो है उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भी बढ़ते हैं हमारे तीसरे टाइप के नेटवर्क की तरफ में। तीसरा टाइप का हमारा जो नेटवर्क होता है, आई एम श्योर आप इसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे कोई एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जांपल आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे। अगर आपने कमेंट लिखा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप अभी भी इस लेवल तक भी जो है मेरे साथ बने हुए हैं और आपको अभी ये जो नॉलेज है ये समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। राइट? तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट के साथ में हम कवर करेंगे। तो तीसरा टाइप का जो नेटवर्क होता है दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। अब ये जो फुल डुप्लेक्स है, नाम बोलते मुस्कान आ गई कि हाँ आप तो ये पता है, बिल्कुल सही पता है आपको कि यहां पर जो फुल डुप्लेक्स है एक ऐसा नेटवर्क हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जहां पे डेटा जो है रियल सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, आपका सोर्स से डेस्टिनेशन भी और डेस्टिनेशन से सोर्स पे भी। ऐसा नेटवर्क जो है ये आपका फुल डुप्लेक्स कहलाता है और इसमें आपके पास में जो है यू कैन से दो रूट डिफाइन होते हैं, एक आपका सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए जिसको हम RX या TX कहते हैं, ये आप लोगों ने कोड सुने होंगे, है ना? नहीं है तो इसमें से एक आपका रिसीविंग के लिए और एक आपका जो है ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो है ये रियल टाइम पे आपका डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। अब मत पूछना कि इसका एग्जाम्पल बताओ, चलो पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स के अंदर हम रियल टाइम बात कर लेते हैं, या फिर ऑनलाइन हम लोग जितने भी चाहे व्हाट्सएप से चैटिंग कर रहे हैं, सॉरी वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, या किसी जूम जैसी एप्लीकेशंस के इस्तेमाल करके हम अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ये सारे में हम क्या कर रहे हैं, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब ऐसे में जो है कहीं पर भी कोई किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल पे भी बात कर रहे होते हैं तो आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार होता है कि दोनों साइड के बंदे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों के बीच में नोकझोंक होगी, वो अपना बोले जा रहा है, वो अपनी बोले जा रही है, और फाइनली दोनों सारी बातें सुन भी रहे हैं और दोनों बोल भी रहे हैं एट द सेम टाइम। ये ऐसा पॉसिबल इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो नेटवर्क जो इस्तेमाल किया गया है वो फुल डुप्लेक्स किया गया है, जिसमें रियल टाइम दोनों ही डायरेक्शन के अंदर डेटा को ट्रेवल करवाया जा सकता है। मुस्कुरा क्यों रहे हो, नीचे कमेंट में लिख के बताओ अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा है तो ये तीन तरह के जो है हमारे पास में, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, बीइंग अ IT इंजीनियर, हम लोग इस तीन तरह के नेटवर्क्स को इंप्लीमेंट करते हैं। राइट? और आई एम श्योर ये आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आया होगा और इसी तरह से डिटेल में इन डेप्थ जो है हम चीजों को समझते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलता हूं एक और अगेन CCNA 200-301 की वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।